जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? तो हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो हमारे भारतीय भवन मैथ है, इसी का एक्सरसाइज नंबर जो आप देख रहे हैं 2C, इसी के क्वेश्चन नंबर 9 का बी से हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि कल हम पीछे यानी हमारे चैनल पर जो वीडियो हैं उनमें आपने अभी तक क्या देखा कि प्रश्न नंबर 8 का रोमन संख्या 1, 2, 3 और प्रश्न नंबर 9 का रोमन संख्या 1 हमने बताया था। तो आज हम लोग कहां से शुरू करेंगे? तो बी से। ठीक है, चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सुनते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ गया सामने है, रोमन संख्या 2। क्वेश्चन क्या है सुनना थोड़ा सा। सामने क्वेश्चन पड़ी हुई है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्लियर? अब जब ये पिता और पुत्र की बात कर रहा है, इसका मतलब दो व्यक्ति हैं। हमें मालूम नहीं है तो उसे एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल हम लोग यहां लिखेंगे। पहले माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। फिर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। इतना लिखने के बाद चुपचाप लिख देना प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद उसको पढ़ो। अब क्या कह रहा है? पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। क्या कह रहा है आपसे? कि अनुपात किसका अनुपात भाई? तब पिता के वर्तमान उम्र बट्टे पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। किसी को डाउट? हमने तो कुछ लिया नहीं, ये तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो हमने बट्टा में लिख दिया है कि ऊपर में लिखा पिता की वर्तमान, नीचे लिखा हमने पुत्र का, और वो लिख रहा है कितना? 3:1, तो 3:1 लिख दिया। चलिए, अब इसको हम लोग, ये तो लिखा हुआ है शब्दों में, इसको हम लोग समीकरण के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। पिता का वर्तमान उम्र कितना आपने माना है भाई? तो x के फॉर्म में माना है, तो x लिखो। और इसको क्या माने हो? बराबर कितना? इसका मतलब है कि अब आरी तिरछी गुना होती है, तो आरी तिरछी गुना करोगे तो जाएगा x, ये दोनों को गुना करोगे तो 3y। यहां से क्या मिल गया आपको? समीकरण 1। यानी कहने का अर्थ है कि आधा काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन यहां से फिर मोड चेंज हो जाता है, तब मोड चेंज करके लिखो यहां पुनः प्रश्न से। अब इसको फिर से पढ़ो, क्या कह रहा तुमसे? 14 वर्ष बाद, पहले तो कह रहा 14 वर्ष बाद, तो यहां तुम लिखो 14 वर्ष बाद कौन? पिता का उम्र कितना होगा? तो अभी x है, 14 वर्ष बाद है, तो अभी वर्तमान में 14 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि 14 वर्ष बाद की कहानी चल रही है। और फिर पुत्र का उम्र की बात कर रहा है, तो y में 14 क्या करेंगे हम लोग? किसी को डाउट? अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। यहां पर क्या कह रहा है आपसे? कि 14 वर्ष बाद का अनुपात, तो अनुपात पूछ रहा आपसे कौन उम्र? तो 14 वर्ष बाद पिता का उम्र बट्टे 14 वर्ष बाद पुत्र का उम्र का अनुपात कितना भाई? 2:1।
2:1। किसी को डाउट? बस ऐसे लिख देना ना तो क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या बैठाना है, क्या लिखना है ना। अब वहां पर कह रहा है 14 वर्ष बाद यह अनुपात, मतलब पिता और पुत्र के अनुपात, तो लिख दिए। पिता कितने हैं भाई? x + 14। अब पुत्र कितना है? 14 बराबर कितना है? किसी को दिक्कत? इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा? आरी तिरछी गुना, इससे इसका गुना करेंगे x + 14, इससे इसको गुना करेंगे तो 2y, 14 दूनी 28। किसी को डाउट? अब क्या करोगे? आराम से तुम लिखना, x वाली यहीं छोड़ो, 2y + 28, अभी 14 को ऊपर ले चलेंगे तो फाइनल हो गया x बराबर 2y + 14। समीकरण कितना? 2। इतना से गौर करना कि तुम्हें इतना मिल गया है अभी तक। किसी को डाउट? तो समीकरण 1 निकल गया, समीकरण। तो अब यहां पर तुम क्या करोगे? अब तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। पहला देखो समीकरण कितना भाई? x बराबर 3y, 1 बराबर 3y, इधर हो गया 2y प्लस कितना? इस y को इधर ले आएंगे तो 3y - 2y बराबर कितना? अब आगे बढ़ जाएंगे तब बचेगा y बराबर 14। y किसका उम्र है भाई? पुत्र का उम्र है। ठीक है, एगो निकल गया। अब लिखेंगे यहां से हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्योंकि हमें निकालना है पिता का भी। चलिए, तो x बराबर 3y, तो 3 का 3 और y की जगह पर कितना? 14, तो 14 तिया कितना? 42 वर्ष। एक उम्र ये हो गया और एक उम्र ये हो गया, यही आपका आंसर है। किसी को डाउट? अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया आंसर सही है कि नहीं। पहले तो कह रहा है कि वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1, तब 42/14, 14 तिया 42, आंसर गया। अब कह रहा 14 वर्ष बाद अभी पिताजी 42 वर्ष के हैं, 14 उसमें ऐड करिए। पुत्र अभी 14 का है, 14 ऐड कीजिए। अब ऊपर का हो गया 6 56, निचल का हो गया 28, कट गया कितना गया? 2:1। इसका मतलब है कि कह रहा है 2:1, नहीं कह रहा? तो बिल्कुल सही आंसर गया। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो बनाया वो सही है या दैट्स ऑल। तो इतना ही रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। कैसे आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का रोमन संख्या 3। क्या कहता है सुनो थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले। कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योग 80 साल है, कोई दिक्कत? और पुत्र के उम्र का दुगुना पिता के उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों के उम्र निकालिए भैया। अब पिता और पुत्र का उम्र निकालना है तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? चलिए, आप लोग जानते भी हैं, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हल, और लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। फिर कह रहा है पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। इतना लिखने के बाद ना आराम से क्या करना, मोड को चेंज कर देना, यहां से लिखना पर्सन से। हो गया? और क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको उतारो। क्या कह रहा है? पिता और पुत्र के उम्र का योग 80 साल है। इतना देख रहे हैं ना, इसको चुपचाप तुम लिख दो। यहां से लिखो पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 80 साल। कोई दिक्कत? देखिए, हमने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन में जो था हूबहू ऐसा ही उतारा। तुम परीक्षा में वैसे ही उतारना,
और जो पर्यवेक्षक होंगे उन नंबर 100 का 100 देंगे, इस बात की गारंटी है। और बनाने में कहीं भी तुम्हें डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हिसाब बनेगा। चलो अब क्या कह रहा है तुमसे, इसमें जो कह रहा है ना, इसको अब समीकरण बनाना है। कह रहा है पिता पुत्र y योग का मतलब जोड़ किसके बराबर हो जाता है, 80 के बराबर। समीकरण एक आ गया। कितना आसान है बनाना, है ना। अब आगे चलते हैं। अब लिखना पुनः प्रश्न प्रश्न से। अब फिर पढ़ो। कहता है पुत्र के उम्र का दुगुना, वही चीज को लिखते हैं हम लोग, पुत्र के उम्र का दुगुना। फिर कह रहा है पिता के उम्र से, पिता के उम्र से 10 साल अधिक है। कोई दिक्कत? चुपचाप हमने लिख दिया उसको। अब जब ये लिखा हुआ है ना शब्दों में, इसको क्या करना होता है, हमें समीकरण लाना होता है। अब क्या कह रहा है, सुपर हो देखो, पुत्र का उम्र, तब पुत्र कौन है भाई, y है, तो y दो। अब दो गुना कहता है, का माने गुना, आ 2 से 2। फिर कहता है पिता, तो कौन है भाई, अधिक का मतलब हमने पढ़ा था क्या करना है, हमको जोड़ना है। और जब दोनों को करेंगे इसका मतलब ये बराबर कह रहा है। कह रहा है कि पुत्र को दुगुना करते हैं, पिता में 10 साल जोड़ते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। डाउट क्लियर? बस यही सेटिंग करना होता है। सेटिंग कर दीजिए, समीकरण आ गया। अब जब ये समीकरण आ गया यानी 2y इधर ले आएंगे तो -x बराबर 10। समीकरण कितना, 2। और जब इतना हो ही जाता है, इसके बाद क्या करना भाई, या तो विलोपन प्रतिस्थापन को इससे बराबर करेंगे। चलिए थोड़ा गौर करते हैं। पहला लिखल है समीकरण x प्लस y बराबर 80, और दूसरा लिखा हुआ है मुझे 2y माइनस x बराबर 10। समीकरण 2 दोनों उतार दिए, पहला वाला उतार दिए, दूसरा वाला उतार दिए। अब दोनों को बराबर करेंगे, तो बराबर क्या करना है, बराबर तो है ही x x वाली, तो बराबर करने की जरूरत मुझे है ही नहीं। चलो तो आराम से क्या करेंगे हम लोग, जोड़ या घटाव करेंगे। तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो दोनों चिन्ह क्या है, दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत चिन्ह है। एक प्लस में है और एक, ये जो बराबर वाली है ये बराबर वाली है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, एक आ जोड़ प्लस माइनस, इधर हो गया 3y, 30 तिनिया 90, सॉरी 80 या 10 90, तो y बराबर 90 बट्टे 30 तिनिया हो गया, कट गया। y बराबर कितना, 30। 30 तिनिया नहीं होता है, 30 को 3 से गुना, एगो निकल गया। हाँ वही तिनिया कहिए चाहे को बात वही होता है। चलिए वो अपना तरीका है बोलने का। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। क्लियर? अब देखिए पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर 80। x तो मुझे मालूम नहीं, y मुझे मालूम हो गया कितना भाई, 30 बराबर 80। अब x बराबर हो गया 80 माइनस 30, x बराबर हो गया 50। ये हो गया आपका 50 है, 50 वर्ष। फाइनल आंसर क्या निकाला आपने, x बराबर 50 वर्ष, y बराबर कितना 30 वर्ष। यही आंसर है। किसी को डाउट? अब चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। तो पहला तो कह रहा है कि योग 80 80 तो निकल ही गया। अब दूसरा कह रहा है पिता थी पुत्र के उम्र का दुगुना, तो पुत्र कितने भाई 30, तो 30 को दुगुना करो 60। पिता के उम्र से 10 साल ज्यादा हो गया, क्यों पिता तो 50 है, अब पुत्र दुगुना किए तो हो गया 60, तो पिता से कितना हो गया भाई 10 साल। वही तो कह रहा है कि पिता के उम्र से 10 साल ज्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, राम है और उनके पिता है। अब इस फॉर्म में हम लोग कैसे बनाए भाई? तो चलते हैं, कोशिश करके देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे हल। पहले कह रहा है माना कि राम की आयु। अब राम तो है नहीं भाई मालूम, तो x वर्ष कर देंगे। लेकिन पिता की क्या उम्र है भाई? पिता की उम्र क्या कह रहा है? देखो, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है ना? राम की आयु की 4 गुनी हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, राम का कितना भाई? अब पिताजी कितने? यानी 4x पिताजी हो गए। कोई डाउट? अब आगे बढ़ो। 5 वर्ष पहले, अब जब ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले राम की आयु। अब क्या होगी? तो भाई ये आलू नहीं है, आयु लिखा हुआ है। तो आयु कितना भाई? x। अब 5 वर्ष पहले की बात किया है, इसका मतलब 5 अभी में से घटेगा, तो घटाओ भाई, ये हो गया उसका वर्ष। और ये तो सिंपल सी बात है कि जब राम की आयु घटता है तो पिता की आयु भी क्या होगी? घटेगी। कितना घटेगी? 5 वर्ष की बात किया है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ो। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, यानी कि राम की आयु। फिर कहता है पिता की आयु। पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। 9 गुनी थी, तो इसको 9 से गुना कर देते हैं, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। ऐसे लिखो, पहले लिखो पिता की आयु, फिर लिखेंगे राम की आयु की 9 गुनी थी। हो गया? ये ना लिखा हुआ है, कह रहा है पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। लिख दिए चुपचाप। अगर पहले राम इधर लिखते, पिता उधर लिखते, और तब गुना पिता में कर देते, तो हो जाता गलती। काहे लगी होगा गलती? क्योंकि पिता कभी बड़ा हो, पुत्र कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, नहीं। तो इसीलिए हमको गुना जब भी करना होगा बराबर करने के लिए, तो किसको? पुत्र को, पुत्री को, ये सबको करना होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तब पिता कितना भाई रे? 4x माइनस 5। क्लियर? फिर कह रहा आपसे राम की वर्तमान आयु कितना है? x माइनस 5 को कितना गुना? फाइनल करो। तो 4x माइनस 5, 9x, 9 पचे 45। क्लियर? अब आगे चलते हैं, इसको आगे लिखेंगे आप लोग 4x, 9 को इधर ले आएंगे, माइनस 9x, उधर है माइनस 45, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस 5। किसी को डाउट? घट के उतर गया 5x बराबर माइनस 40। कहानी खत्म। x बराबर हो गया आपको 40/5, 8 पंचे 40, x बराबर कितना? 8 वर्ष। 8 किसका उम्र है भाई? पुत्र का। तब पिताजी का उम्र, पिता का उम्र, एक आंसर तो यहां क्लियर हो गया। पिता का उम्र कितना भाई? 4 गुनी, तो 4 गुने 8, 8 चौके 32 वर्ष। अब चेक कर सकते हैं। हो गया क्लियर? चलिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उतारना है किसी को? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सुनते हैं। 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से निकालना है हमें। क्लियर? सिंपल तरीका है। क्वेश्चन क्या कहा कि एक कार्यक्रम में लड़का लड़की दोनों भाग ले रहे हैं। कुल स्टूडेंट कितने भाई मेरे? 10 हैं।
लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। एकदम सिंपल तरीका निकलेगा। लिखना हल, माना कि लड़का की संख्या, अब भाई लड़का मालूम नहीं तो कितना भाई x है टोटल, तो लड़की कितना है भाई, लड़की की संख्या, वाई पॉई नहीं मानेंगे। देखो क्या कह रहा है, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी लड़का से 4 ज्यादा है। यहाँ के इतना तो क्लियर है, तो x दे देंगे। और लड़का ज्यादा का मतलब क्या होता भाई, जुड़ावेगा। हो गया, तो जुड़ गया। अब दोनों को क्या करना, पर्सन से कहता है कि भाई लड़का लड़का अजोर लड़की दोनों मिला के कितना भाई 10 है। अब सिंपल, अब वाई वाई मानिएगा, हो जाएगा डिफरेंस डिफरेंस इधर उधर। चलिए, तो लड़का क्या गो भाई x, लड़की कितना बराबर कितना, ये फाइनल हो गया 2x 10, ये 4 को उठा के ले गए ऊपर, तो कितना बच गया मुझे 6, x बराबर 6/2, कट गया कितना x बराबर कितना, तो लड़का कै गो है भाई 3 गो, और लड़की कै गो है, लड़की की संख्या कितनी, तो x + 4, तो 3 + 4 कितना 7 हो गया। आलेखित तो हमको खींचना है, तो ऐसे फटफट खींचेंगे, 1 2 3, 3 के सामने हो गया x बराबर 3। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, एनी डाउट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना थोड़ा गौर से। कहता है एक पेंसिल एक कलम का मूल्य 6 रुपया, फिर 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुना है। प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखी विधि से हल करना है। आलेख खींचने तो आता ही आप लोगों को, तो आलेख तो हम बताएंगे नहीं, आलेख खुद ब खुद खींच लेंगे। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन क्या, सोच समझ लो पहले। अब क्वेश्चन का हल निकालो, एक्स वाई का फॉर्म निकालो, बाकी हल कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से एक बार और तब समझ के लिखते हैं। मान लीजिए कि हम गए दुकान पर, दुकानदार भाई से पूछा कि भैया बताइए कलम कैसे है, पेंसिल कैसे है। तो उसने कहा है, एक शब्दों में जवाब दिया कि भाई आप एक कलम और एक पेंसिल लीजिएगा तो आपको लगेंगे 6 रुपया। बड़ा कंफ्यूजन वाला हिसाब, हम समझ नहीं पाए। हमने बोला कि 1 रुपया में कलम देते हैं, 5 में पेंसिल देते हैं, बेचारे चुप हो गए। फिर हम दिमाग लगे, हो सकता है कि 2 रुपया में कलम देता हो, 4 रुपया में पेंसिल देता हो, या 3-3 रुपया में दोनों देता हो। इस तरह की कंफ्यूजन आ गया। फिर हमने पूछा कि भैया इतना का हिसाब से बताइए। दुकानदार जो ना था, बड़ा पेचीदा आदमी था, कहा देखो ऐसे समझो कि अगर तुम 3 पेंसिल और 5 कलम लोगे, जो दाम लगेगा 2 पेंसिल 1 कलम के 4 गुने के बराबर हो जाएगा तुम्हारा। अरे भाई क्या ये आप बोल रहे हैं, कहा राकेश सर के यहाँ नहीं पढ़े हो, ऐसे ही हिसाब तो बताते हैं। तो देख लो अभी कैसे हम बताते हैं, सिखाते हैं। देखो, सबसे पहले लिखना हल। अब तुम्हें किसका कीमत निकालना भाई, तो कलम का। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना x, रुपया कर देना क्योंकि रुपया में निकालते हैं। एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। किसी को डाउट। और प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पेंसिल एक कलम का मूल्य, तो यहां से लिखेंगे चुपचाप प्रश्न से, अब फटाफट लिखेंगे एक पेंसिल प्लस एक कलम बराबर कितना 6, यानी x प्लस y बराबर कितना, समीकरण 1। यहां तक कहानी हो गया क्लियर। जब समीकरण हो गया तब दूसरा लिखेंगे, और दूसरा लिखने से पहले हमको यहां पर एगो चीज लिखना होता है कि पुनः प्रश्न से। अब जो कह रहा है समझते हैं, 3 पेंसिल 5 कलम, 3 पेंसिल प्लस 5 कलम एक तरफ रख दिया। फिर कहा 2 पेंसिल 2 पेंसिल प्लस 1 कलम 1 कलम,
के मूल्य का 4 गुना का 4 गुना। तो गुना का मतलब क्या, 4 से गुना कर दिए, कोष्ठ लगा देने का मतलब गुना हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इस चीज को आगे बढ़ा देंगे, समीकरण हो जाएगी। तो 3 का 3, पेंसिल का मतलब हुआ x, 5 का 5, कलम का मतलब y, 2 का 2, पेंसिल का मतलब x, कलम का कलम, y का y, 4 का 4। बात खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। 3x प्लस 5y बराबर हो गया 4 दूनी 8, 4 कम में। अब क्या करते हैं, एक जात को एक तरफ करेंगे। तो चलो, सब तो एक ही एक्स वाई वाला है, तो 3x इधर ले आएंगे तो माइनस 8x, 5y माइनस 4y बराबर कुछ हो नहीं था। आगे बढ़ेंगे तो माइनस 5x प्लस y बराबर 0। समीकरण कितना, जब 1 और 2 निकल जाए तो आगे बढ़ जाना। पहले देखो, x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1। दूसरा क्या तुम्हें, माइनस 5x प्लस y बराबर 0, समीकरण 2। अब फाइनल आगे कर लो। अब देखो, गौर करो, 1 और माइनस क्या होगा तुम्हें, तो माइनस माइनस माइनस, ये कहानी ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6x, x बराबर 6 बट्टा कैंसिल, x बराबर कितना 1, एगो आंसर निकल गया। किसी को दिक्कत, आप लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। पहला कितना है, x प्लस वाई बराबर 6, 1 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 1, y बराबर कितना। चलिए, यही आपका आंसर है। अब इससे आलेख आप खींच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, आलेख खींच लीजिएगा, क्योंकि जगह कम है हमारे पास है, आप लोग कॉपी में खींच लेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतने ही, आगे चलते हैं फिर। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो ना इसको भी देख लेते हैं। बड़ा ही क्वेश्चन लंबा तगड़ा दे रखा है। कहता है क्या, सुनना, दो कक्षाओं ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी बी में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की 2 गुनी हो जाती है। तो दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कहा, अब इसको मौखिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए वाली एक कक्षा है और एक बी वाली कक्षा है। अब बुझौल खेल रहा है। ए वाला कहता है कि तुम 5 गो आ जाओ, तब बी वाला कहता है कि तुम ही 5 गो हमरे में आ जाओ, है ना। अगर ए वाला देखिए, ए तथा बी में ए से 5 विद्यार्थी, यानी यहां से एक 5 विद्यार्थी ट्रांसफर हुआ और इधर आके 5 ऐड हो गया, तो दोनों बराबर हो जाता है। क्लियर। अब क्या कहा कि अगर बी में से 5 निकलता है और ए में आके ऐड हो जाता है तो इससे ये दुगुना होता है, तो 2 से इसको गुना करना होगा। प्रश्न ये कह रहा है। अब इसी चीज को लिखना है हमें। चलिए, तो समझने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। अब ए में मुझे मालूम नहीं है कितना विद्यार्थी है, तो माना कि विद्यार्थी की संख्या, माना कि ए में विद्यार्थी की संख्या, अगर आपको मालूम नहीं है ना, तो क्या मान लो x, तो सीधा सीधी बी में विद्यार्थी की संख्या बराबर y हो गया। क्लियर। अब प्रश्न जो कह रहा है उसको लिखो। प्रश्न से ए से 5 विद्यार्थी विद्यार्थी बी में जाता है तो दोनों बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है कि ए से 5 विद्यार्थी अगर बी में जाता है तो दोनों बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले ए में x था और बी में y थी। ए में से 5 कम गया और बी में 5 बढ़ गया। सीधी सीधी कहानी है। ए से 5 निकला और बी में चला गया। तो अब गौर करिए कि ए में जितना था पहले, अब कितना बचा उसके पास, 5 कम। बी में जितना था उसमें 5 क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोनों क्या हो गया, अब
बराबर। आप ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए पहले इसमें 15 था क्या, और इसमें पहले 5 था। क्लियर? ये ए वाली आप उठ के इसमें से 5 उसमें गया है, तो ये गया है तो यहां 5 तो आया है, तो 10 हुआ है। लेकिन इसमें से 5 क्या हुआ है, कमा है, तो कम गया, तो ये हो गया आपका 10, ये भी हो गया आपका 10। पहले कितना था, 5 और 15 कितना था टोटल 20, अभी कितना हो गया अब। क्लियर? तो एक जिधर से जाएगा उधर कमेगा, जिधर गया है उधर बढ़ेगा। अब डाउट क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो हमने वही चीज लिखा, अब इसको क्या बना देंगे हम लोग, समीकरण। तो x बराबर y प्लस 5, ये 5 गया तो 5 ऐड हो गया, y बराबर हो गया 10, समीकरण 1। किसी को डाउट? आशा और उम्मीद है आपको एक समीकरण निकालने में कहीं कोई परेशानी नहीं रही होगी। चलते हैं अब समीकरण 2 निकालने का प्रयास करते हैं। अब क्या कहा, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि a से 5 भेज दिया जाए, सॉरी, कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दुगुनी हो जाएगी। फिर ऊपर से पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर छूट गया शायद, लगता है हो जाए, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब यहां से पढ़ते हैं, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कहां भेज दिया जाए, ए में भेज दिया जाए, ये कह रहा है। तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दुगुनी हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर यहां पर सेटिंग थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है आपसे, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया, यानी कहने का अर्थ है कि बी में जितना था, सॉरी y था, इसमें क्या था, x था। क्लियर? कह रहा है बी में से 5 को वहां भेजे हैं, तब 5 यहां कमावेंगे, यहां 5 को जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन में ट्यूस क्या डाल दिया, थोड़ा सा देखो, समान हो जाती है। फिर यहां कहता है विद्यार्थी भेज दिया जाए, तो कक्षा ए में विद्यार्थी की जो संख्या है, कक्षा ए में जो विद्यार्थी की संख्या है, कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या, इसमें जो बचल है ओकर दुगुनी है, तो ई ना दुगुनी है भाई, तो एकरा ना 2 से गुना करेंगे। चलिए, तो अब आगे हो गया 2y, 5 दूनिया 10, x प्लस 5। आगे बढ़ जाएंगे, x अपनी जगह रहेगी, 2y माइनस 10, इधर आ गया तो माइनस 5, तो फाइनल हो गया x बराबर 2y, अब माइनस कितना 15, समीकरण कितना 2। अब क्या करना, तुम 1 और 2 को बराबर कर दो, 1 बराबर 2 से। गौर करो, यहाँ x बराबर है y प्लस 10, यहाँ है 2y माइनस 15, एक जात को एक तरफ कर दो। चलो, तो अब क्या करना, तुम 10 यहीं छोड़ दो, 15 को इधर ले आओ, तो माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, और 2y y को उधर ले जाओ तो माइनस, y बराबर कितना हो गया 25, यानी कक्षा y में कितने हैं 25 हैं। चलते हैं अब समीकरण 1 में y का मान, तो x बराबर y प्लस 10, 25 प्लस 10 कितना 35, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यानी कक्षा ए में कितने हैं 35, और कक्षा बी में कितने हैं। अब गौर करो, ए में से 5 इसमें आ गया, कितना हो गया 30, उसमें कितना बच गया, बराबर है दोनों, बिल्कुल सही है सर। अब देखिए, अगर 5 इसमें से उसमें भेज देंगे, तब बी में से गया उसमें, तो ई बच गया अपने पास 20, उसके पास हो गया 40, दुगुनी हो गई। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। तो चलिए, आज के लिए इतने ही। कल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, फिर बाकी 14, 15, 16 जो भी हैं वो देखेंगे। और अभी से जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो इंपोर्टेंट वाले हैं, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। ये सब ज्यादा पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कहीं पूछ दे एग्जाम में है, टेस्ट में क्वेश्चन में है, तो हो सकता है पूछ सकता है। तो ज्यादा आप लोग दिमाग अपना ना लगाइएगा, सब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट तो लास्ट वाला 4 गो क्वेश्चन है, और शुरू वाला 3-4 गो क्वेश्चन है, अब बीच वाला कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन बनाना हमें सबको है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, शाम में भी आ रहा है फिर आपके साथ, किसके साथ, केमिस्ट्री लेकर के। तब तक के लिए विदा दीजिए, जय हिंद जय भारत। चलिए मेरे ब्रदर,
क्वेश्चन नंबर 1 13 का क्या कह रहा है सुनते हैं थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छा से, है ना, तो अब बनाने का प्रयास करेंगे, कहीं हमरे से भी बन जाए। कह रहा है कि x और y दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना और पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। यानी कि x और y एक संख्या है। अब वहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है, हिसाब में थोड़ा सा रस डाल दिया। क्या रस डाल दिया कि दूसरे का 3 गुना, दूसरे का, अब पहले के 5 गुना से 30 अधिक है, इतना कह दिया। अब बात को मॉडल चेंज कर दिया, फिर से कह दिया कि त्रिभुज एबीसी में पाया गया कि कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर 3x, कोण सी बराबर y, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब ई कहां से आफत आ गया हमको, चलो ना, अरे हमको नहीं आता है, हम भी जानते हैं कि हमको नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले प्रयास करेंगे, क्या है नहीं, अरे होना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, राम जानेंगे। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले हॉल, कह रहा है कि x और y दो संख्या है, तो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर, ये दूसरी लिखल है, दूसरी संख्या बराबर y। इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी का 3 गुना, दूसरी का, तुम भी लिख दो प्रश्न से, दूसरी का 3 गुना, फिर कॉमा दे दिया, और कह रहा है पहले के 5 गुना, पहले के 5 गुना से 30 ज्यादा है, से 30 ज्यादा है, इतना कह रहा है। ये तो शब्दों में लिखा हुआ है क्वेश्चन में भाई, हमने कुछ लिखा नहीं। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको समीकरण तैयार करेंगे। दूसरी कौन, तो y वाली, और 3 गुना तो 3 से गुना। पहली कौन, x वाली, कितना से गुना, तो 5 से गुना, तो 30 ज्यादा है तो 30 ऐड करेंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 3y इधर ले आएंगे तो -5x बराबर 30, समीकरण 1। अब इसके आगे हमारे पास हल करने का कोई सिस्टम तरीका नहीं है, जब समीकरण आ जाए आराम से स्टॉप हो जाना। अब फिर आधा जो क्वेश्चन बच्चल है ना, ओकरो पढ़ जाते हैं। वो क्या कह रहा था, वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी में पाया गया कि कोण ए इतना, कोण बी इतना, कोण सी इतना। चलो तब पुनः प्रश्न से लिखना, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर y। यानी कहने का अर्थ है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर x। इतना तो हम लिखिए सकते हैं भाई, ये तो क्या कहते हैं, निर्विवाद सत्य है। तो चलिए x के जगह पर x देंगे, इसके जगह पर 3x देंगे, और इसके जगह पर y बराबर कितना, तब फाइनल हो गया आपका 4x प्लस y बराबर 180। समीकरण कितना, अब जब समीकरण 1 2 कहां से लाए हमको मतलब नहीं है, 2 गो समीकरण हमको मिल गया, तब मिल गया तो क्या कर लेंगे, इसको विलोपन प्रतिस्थापन से हल कर देंगे। तो चलो आराम से उतारो, 3y माइनस 5x बराबर कितना, 30, ये समीकरण 1। दूसरा उतारो, 4x प्लस y बराबर 180, समीकरण कितना। अब दोनों में से बराबर करो, या तो y वाली को, नहीं तो चलिए तो x वाली को बराबर कर देते हैं ना, काटने में ठीक रहेगा। अब 5 से इसका गुणांक 4, तो 4 से उसका गुणांक 5, तो 5 से माइनस नहीं लिखा हुआ। अब 4 से 4 3 12, 4 5 20, 4 3 12, क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर से 5 चौके 20, 5 3 अति 5y 5y, 18 5 90, हो गया 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, गौर करिए, ई भी बराबर है x, x वाली दोनों है बराबर, और चिन्ह भी है विपरीत में, तो 3 जोड़ 4 से, ये 4 है, ई वाली आई वाली, ये दोनों जुड़ा जाएगा, 12 5, आई हो गया कितना, 10 20, 900 100 10 20, और y वाली 110, सॉरी 10 20 बट्टा 17, 17 50 17 6 का 102, तो y कितना निकल गया आपको, 60 निकल गया, यानी कोण सी बराबर 60। चलो अब लिखना समीकरण
1 में y का वैल्यू डालने पर कितना है, तो 3y माइनस 5x बराबर 30। 3y के जगह पर कितना 60 माइनस 5x बराबर कितना 30, माइनस 5x बराबर 30 और 6 तारीख 180। आगे बढ़ जाते हैं, तब बचेगा माइनस 5x, इसमें से घट गया तो माइनस 150 ई आई तो 150/5 ये हो गया 5 तिनिया x बराबर कितना, यार निकल यार x बराबर 30। तो अब निकल गया कोण A, उस समय निकला था कोण C, अब निकला कोण A। इसका मतलब कोण A बराबर x बराबर 30 और कोण B बराबर 3x, 3 गुने 30, 30 तिया और कोण C बराबर y बराबर कितना 60। अब गौर करो त्रिभुज के तीनों कोण आ गया और एगो कोण कितना आ गया, सिद्ध क्या करना था, समकोणे तो सिद्ध करना था ना। एगो कोण 90 हो जाए तो समकोण। बोलो हर हर महादेव शब्द में। चलिए तो हो गया क्लियर। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे।